हजारीबाग हो या फिर मध्य प्रदेश, हिंदुओं की शोभा यात्रा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दंगाबाज गैंग विवाद पैदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुना में कल हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस में पथराव हुआ, जिसमें हनुमान भक्तों को निशाना बनाया गया। हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसा करने का एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। सवाल ये कि अब पत्थरबाजों का फाइनल इलाज कब होगा? जुलूस पर पथराव, लहराई तलवार, पहले हिंदुओं पर हमला, कुछ पत्थरबाजों ने मस्जिद से निकल के मुझ पे बेल्ट मारे, फिर ऑन कैमरा धमकी। पत्थरबाजी ना करते तो गाली सुनते रहते, बुज़दिल समझ रखा है। गुना में दंगाबाज गैंग की साजिश, इतनी जलन, इतनी नफरत, वो भी हिंदुओं के त्योहारों से। ये पाकिस्तान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का गुना है, जहां कल हनुमान जन्मोत्सव पर पत्थर बरसाए गए। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो है। सबसे पहले आप हिंसा की तस्वीरों को देखिए। एक एक तस्वीर नफरती एजेंडे का सबूत है। कैसे कट्टरपंथी भाईजान ने हिंदुओं के त्योहार को निशाना बनाया है और मस्जिद के अंदर से पत्थरबाजी हो रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे मुंह छिपाकर जुलूस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें नफरती गैंग की हर मंशा को बयां कर रही हैं। पत्थरबाजी से जब मन नहीं भरा तो लोगों पर हमला कर दिया। पुलिस और हिंदू पक्ष मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर भीड़ को अंदर रखकर जुलूस को निकलवाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मस्जिद में मौजूद भीड़ जुलूस पर अटैक करना चाहती है, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है। 2 मिनट 23 सेकेंड के वीडियो में गुना पत्थरबाजी की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आई है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पहले से जुलूस पर पत्थरबाजी या अटैक की रणनीति बना रखी थी। जुलूस पर हमले की तस्वीरें देखी आपने, लेकिन उसके बाद कैमरे में खुलेआम कबूला कि पत्थरबाजी क्यों नहीं करते। पत्थरबाजी ना करते पत्थरबाजी ना करते तो गाली सुनते रहते, बुज़दिल समझ रखा है। तो वो वीडियो दिखा दीजिए जो आपको। अरे मेरे पास वीडियो नहीं है। जी न्यूज की टीम ग्राउंड पर मौजूद है और एक एक सच्चाई आपके सामने ला रहा है। यहाँ से हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकला था, उसी दौरान विवाद हुआ और मस्जिद के अंदर से पत्थर चले। ये मुसलमानों ने खुद स्वीकारा है। अर्थ की बात तो ये टंके की चोट पे कह रहे हैं। मुसलमान हिंदू बुज़दिल होते हैं, बिना पुलिस के नहीं निकल पाते हैं। ये हो क्या रहा है? ये तो अंधेरे कह रहे हैं कि जिस समय नमाज चल रही थी उस समय क्यों जुलूस निकालते हैं? जुलूस में हनुमान जी बने थे, उन पे बेल्ट मारे गए। तो बेल्ट मारे गए तो यहाँ आधी घंटे तक ऊधम कर रहे हैं मस्जिद के आगे। तो बेल्ट मार दोगे तो क्या करें, चूड़ी पहन के बैठ जाएं? जुलूस में जिस कलाकार पर हमला हुआ उसने उस रात का पूरा सच जी न्यूज को बताया। क्या मस्जिद के बाहर ये आरोप है मौलानाओं का कि आप लोग उन्होंने अपशब्द कहे हैं, मुसलमानों को लेकर कहे हैं? क्या नहीं किसी ने नहीं बोला, किसी ने गारंटी ले रहे हैं? एक वीडियो बता दे वो, अगर हमने कुछ किसी से कुछ कहा हो तो एक ही वीडियो। हाँ बिल्कुल नहीं बोली कुछ गलत बात, उनने ही पत्थरबाजी करी थी और कार्रवाई चाहिए हमें इन पे। उन्होंने पहले ही बिल्डिंग वाला जमा रखी थी। आप भी थे वहाँ पे? हाँ आपको भी चोटें आई हैं? हमको चोट नहीं है, भाग गए थे हम। भाग गए थे? मैं भी था। मस्जिद के ऊपर से वो टाइल से फेंक रहे थे और जो ईंटें फेंक रहे थे पूरी दम से। इतना ही नहीं, ये रात का खौफनाक मंजर बयां करते करते रो पड़े। सर कल मैं हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी का वेश धारण करके रैली में जा रहा था। हाँ। मस्जिद के बाहर जाके कुछ पत्थरबाजों ने मस्जिद से निकल के मुझ पे बेल्ट मारे, मुझे गालियां बकी, मुझे रोकने की कोशिश करी। बेल्ट मारे? जी सर। तो इसी से दुखी हैं कि आंखों में आंसू आ गए समर्थ? सर अब हमारे देश में, हमारी गलियों में अब हम अपने भगवानों का रूप धारण करके नहीं निकल सकते। सर क्या किया जाएगा इस देश का? ये बताइए, अपने ही देश में क्या लाल कपड़े पहनना गुनाह है? हमारे कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। हमारे हनुमान जी का वेश लाल था और सब तरफ से यही सुनाई दे रहा था कि हनुमान को ढूंढो, कौन है वो, उसे छोड़ेंगे नहीं। जुलूस में घायल हुए शख्स ने आरोप लगाया कि मस्जिद में पत्थर और हथियार जमा करके रखे थे। ये एक युवा है, ये गया हुआ था, ये 2 जगह से फ्रैक्चर है हाथ। ये स्वेलिंग आपको दिख रही है, यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ से, और ये अलग ही नजर आ रहा है। ये रेड निशान है, ये पैर में भी लगा हुआ है। अच्छा, ये क्या मारा है? ये किसने पीटा है आपको?
उन्हीं ने। क्यों पीटा है, क्यों पीटा है? जुलूस में जा रहे थे तो। अच्छा, जुलूस में थे आप, ठीक है। ये तो ये खो गए, दूसरी तरफ आइए, इनका तो सर फटा नजर आ रहा है। ये देख लीजिए, आपके हाथ में क्या था जुलूस में? झंडा। झंडा कौन सा वाला था? भगवा। भगवा। और ये सर में क्या लग गया आपको? पत्थर मारे हैं उनने। पत्थर मारे हैं। हनुमान जन्मोत्सव जुलूस पर पत्थरबाजी को लेकर हिंदू पक्ष आक्रोशित है। थाने का घेराव किया, नारेबाजी कर सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने बताया कि 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। पूरी टीम राउंड पर है। हम कंट्रोल रूम से निगरानी कर रहे हैं। किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान न दें। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। एक शोभा यात्रा निकल रही थी हनुमान जयंती के अवसर पर, टनलगंज क्षेत्र से निकल रही थी। कुछ देर के लिए वहाँ पे पथराव की स्थिति, दोनों समुदाय के बीच स्थिति निर्मित हुई। पूरी भीड़ को हमने काबू में किया, नियंत्रण में कर लिया। अभी रात भर से हम लोग पूरा सर्चिंग और इलाके की पे नज़र रखे हुए हैं। फुटेज में देखे गए हैं, जो पथराव कर रहे हैं उनको भी रात में तलाश किया गया है। कुछ लोगों को पकड़ा भी है। देश में कट्टरपंथी बार बार हिंदुओं के त्योहारों, जुलूसों और शोभा यात्राओं पर हमले कर रहे हैं। होली हो, दुर्गा पूजा हो या फिर रामनवमी, किसी न किसी बहाने हिंदू त्योहारों पर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंदुओं के त्योहारों पर हिंसा करने का पैटर्न बनता जा रहा है। सवाल ये कि अब पत्थरबाजी का फाइनल इलाज कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ऐसे धार्मिक जुलूस की क्या जरूरत है, सुनिए। इसलिए होती है, धार्मिक यात्राओं में कट्टों का, तलवारों का, डीजे का क्या काम है? आप मुहर्रम के जुलूस देखते होंगे हमारे, बिल्कुल शांति के साथ। वो अपना हुनर ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन डीजे वीजे ये इस तरह की चीज़ें नहीं होती, उनको फहराया नहीं जाता। जैसे हिंदू यात्राओं में एक चलन बन गया है कि तलवारें हाथ में लेंगे, उसको फहराएंगे, मस्जिद के सामने जाके यात्रा रोक देंगे और वहाँ डीजे भी बजेगा और अनर्गल बातें होंगी। बार बार जो हिंदुओं के जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने की जो कोशिश करते हैं मौलाना रशीद, तू सुन ले, अगर तुझ हाँ रशीदी तू सुन ले, अगर तुझे ऐतराज है तो तेरा पाकिस्तान का टिकट कटवा देते हैं, तू वहाँ चला जा। लेकिन हिंदुओं के बारे में, जुलूसों के बारे में, हमारे भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो हमारे अखाड़े हैं, वो उनके बारे में अगर तूने बोलने की कोशिश करी तो तुझे जहाँ से तू आया है वहीं भेजने की व्यवस्था हम करेंगे, हम संत लोग करेंगे।